जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। ज्योतिष पाठशाला के अंतर्गत हम लोग पंचांग पर आ चुके हैं और पंचांग के अंदर हम कुछ पंचांग के सारे अंक कर चुके हैं और आज हमारा पंचांग का लास्ट अंग योग है। इसके अलावा भी पंचांग में बहुत सारी चीजें हैं। पंचांग दोष देखा जाता है, संक्रांति दोष देखा जाता है, लेकिन पहले हम पंचांग का लास्ट पार्ट हमारा योग योग को समझते हैं। योग आकाश तत्व है। पहले जैसे हमने बताया कि पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, वार, करण, नक्षत्र और योग। तिथि जल तत्व है, वार अग्नि तत्व है, करण भूमि तत्व है, नक्षत्र वायु तत्व है और योग हमारा आज आकाश तत्व है। आकाश जिसमें सारे के सारे तत्व होते हैं, पूरा ब्रह्मांड आकाश तत्व के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो आकाश तत्व, वैसे ही आकाश तत्व हमारे जीवन में बहुत सारी इन चीजों से ही कनेक्ट करता है। जैसे पहला तिथि हमारी कनेक्ट करती है जल तत्व हमारे रिलेशनशिप से, हमारे इमोशनल बॉन्ड से। दूसरा वार अग्नि तत्व हमारे एनर्जी, बॉडी एनर्जी, हेल्थ, लॉन्जिविटी। तीसरा करण अर्थ, अर्थ मतलब स्टेबिलिटी, हमारा अर्थ, करियर, अर्थ, पैसा, इनसे कनेक्ट करता है हमारा करण। और उसके बाद चौथा है नक्षत्र, नक्षत्र वायु। तो हमारी जितनी कितनी प्राण वायु है, कितना हमारा जीवन है और हमारा नेचर कैसा है, सब कुछ नक्षत्र बताता है। और जो मैंने उनको निकालने के आपको तरीके भी बताए कि हम नक्षत्र के कैसे देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि योग से क्या देखा, योग का मतलब क्या है। जैसे हम मैथमेटिक में करते हैं कि दो चीजों का एडिशन करते हैं, तो इसमें चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड, सूर्य का लॉन्गिट्यूड, चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड ऐड किया जाता है, डिवाइडेड बाय 13, जितना हमारा एक नक्षत्र का लॉन्गिट्यूड 13/20, और फिर ये एक योग निकलता है। और वैसे हमारे सॉफ्टवेयर में ये गिवन होता है हमारा बर्थ योग। जैसे हमारी बर्थ नक्षत्र है, तिथि है, वार है, उसी तरह से हमारा बर्थ योग भी है, जो हम जगन्नाथ होरा में देखेंगे अभी। इसमें अब योग कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं योग कितने हैं। आज हमारी क्लास नंबर 45 हो गई है और योग की हमारी क्लास नंबर 10 है ये। तो इसमें हम देखते हैं योग टोटल 27 है। जैसे 27 नक्षत्र है वैसे ही 27 योग है। इनके नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, इनके सबके देवता भी मैंने साथ में लिखे हुए हैं। विश्वकुंभा, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, जो ये देवता हैं इनके आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। हम बहुत सारी बुक्स में नहीं है। इनके देवता आपको मिलेंगे भारतीय ज्योतिष नेमीचंद शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई, भारतीय ज्योतिष नेमीचंद शास्त्री, इनकी बुक में आपको ये मिल जाएंगे जो देवता मैंने यहाँ पे डीटी जो लिखे हैं। और विश्वकुंभा, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, शिव, साध्य, वृद्धि, प्रीत, ये सारे इसके नाम हैं। अब इनके नाम से इनकी प्रिडिक्शन कैसे निकालनी है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए योग से देखा क्या जाता है। योग से हमारा फॉर्च्यून, भाग्य, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी और करेक्टर, हमारा चरित्र देखा जाता है। नेचर हमारा नक्षत्र बताता है और चरित्र हमारा योग बताता है। लेकिन बहुत ही सिंपल सी चीज और भी मैं इसको जज करने की आपको बताती हूँ। आप इनके नाम देखिए, कुछ नाम से ही आपको नेगेटिव लगेंगे और इनको मुहूर्त में बहुत योग किया जाता है। जैसे अगर व्यातिपात योग है तो उसमें मुहूर्त नहीं निकाला जाता। ठीक है, विषकुंभा है, इनमें वृद्धि है, शुभ है, शोभन है, अत शुक्ल है ना, इनमें सिद्धा, शिवा, इनमें निकाला जाता है। तो में नेगेटिव और पॉजिटिव आपको नाम से पता चल जाएंगे। लेकिन वही तिथि वाला हमें लगाना है कि अगर हमारा योग का स्वामी, अभी मैं स्वामी दिखाऊंगी आपको, अगर हमारे योग के स्वामी नेगेटिव हो जाए, अगर हमारे योग के स्वामी नेगेटिव नाम से आ जाए तो जीवन में भाग्य, भाग्य का क्या मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है और आपके काम जल्दी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, या टाइम पे उनमें सफलता मिल रही है, सफलता समय पे मिल रही है। सफलता समय पे भाग्य का साथ, मतलब 20-25 उम्र के अंदर आपकी जॉब लग जाना, आप स्टेबिलिटी आ जाना, भाग्य का साथ है। इससे लेट आपको भाग्य का साथ मिलता है, लेट चीजें आपके जीवन में आती है, तो आपका वैसे ही आपका योग और आपका 9th हाउस का स्वामी वैसे ही रिलेशन बना रहा है आपस में। तो आप ये देखिए, मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं जिसमें 20-25 ग्रेजुएशन किया और जॉब लग गया। तो उनके आप जो योग देखेंगे, इजी, प्रीति योग हो गया, ब्रह्मा योग हो गया, शुभ योग हो गया, शुक्ल योग हो गया, ऐसे हैं। और जिनके ये योग हैं बट राहु केतु एक्सेस में है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो उनको थोड़ी सी सफलता मिलने में देरी हुई है। डिनायल कभी भी नहीं होता, पर देरी होती है आपका भाग्य उदित होने में, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आपको मिलने में। तो यहाँ पर ये देखिए, योग के जो स्वामी, जैसे हमारे नक्षत्रों के स्वामी 9 के 9 ग्रह हैं, वैसे ही योग के भी स्वामी 9 के 9 ग्रह हैं।
विश्वकुंभा गंड प्रीति का सैटर्न है, प्रीति वृद्धि और शिवा का बुध है। ऐसे सबके ये स्वामी दिए गए हैं। योग के स्वामी को योगी भी बोला जाता है, उससे छठे स्वामी मतलब छठा जो नक्षत्र आता है उसको अवयोगी भी बोला जाता है। ये एक अलग कंसेप्ट है, वो फिर कभी करेंगे, लेकिन सिंपल सा है कि योग का स्वामी हमारा ये बनते हैं। अब इन योग के अब ये आपको नक्षत्रों की तरह याद करने की जरूरत नहीं है। नक्षत्र इसलिए हम याद करते हैं कि नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, और साथ में नक्षत्र राशियों के अंदर डिवाइडेड होते हैं, साथ में ये भी हैं। और साथ में नक्षत्र से नवमांश का निर्माण होता है, डिग्री पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इनका आप शॉर्टकट स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास में, और उसके हिसाब से आप इसका प्रिडिक्शन करनी शुरू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैं एक तरीका बता रही हूँ। बहुत तरीके होते हैं चीजों को देखने का, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। मैं यहाँ पर एक आपको कुंडली शेयर करती हूँ। इस कुंडली में आप देखिएगा कि मैं 2 से 3 कुंडली में एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाना चाहूंगी। ये श्री अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है, और इसमें आप देखिए इनका विश्वकुंभा बनता है। विश्वकुंभा योग बनता है। यही आपका जहां पर पंचांग आता है वहीं पर ये सब कुछ आता है। तो इसमें विश्वकुंभा योग बनता है। विश्वकुंभा के स्वामी बनते हैं सैटर्न। सैटर्न पर कोई दृष्टि नहीं है, केंद्र में स्वय राशि के हैं, लेकिन नाम विश्वकुंभा है। विश्वकुंभा होने की वजह से नेगेटिव योग है। इनको सक्सेस मिली जंजीर मूवी 1973 में अपने 31वें ईयर के अंदर। तो संघर्ष दिया। योग के साथ में आप जीवन का संघर्ष भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि संघर्ष है। अगर भाग्य ने साथ दे दिया तो आपका संघर्ष में जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी, अगर भाग्य ने साथ लेट दिया तो लेट सक्सेस मिलेगी। जीवन में संघर्ष भी आपका योग दिखाता है। इसके साथ मैं आपको एक और चार्ट शेयर करती हूँ। आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चार्ट भी देखें, उसमें भी ये है। आपको उसमें नेगेटिव योग है, तो संघर्ष बहुत था जीवन के। सक्सेस मिली पर संघर्ष तो कितना था वो हम सभी जानते हैं। अब ये है एक डॉक्टर का, मैं एक मिनट दोबारा आपके साथ शेयर करती हूँ, एक सेकंड। ये एक डॉक्टर का चार्ट है। इन्होंने जब नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, वेरी इंटेलिजेंट, मतलब इतनी फीमेल चार्ट है, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट ये लेडी है। और आप मानेंगे कि इन्होंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, मतलब जो जहां कॉलेज चाहिए था, जो उनका रिक्वायरमेंट था, जो उनके माइंड में था, इच्छा थी, वो नहीं। थर्ड अटेम्प्ट में इनका हुआ है। उसके बाद भी काफी अच्छा पीजी में उनका पहली बार हो गया। इनका योग बनता है संध्या। संध्या इजी बेनिफिक योग है, लेकिन संध्या के स्वामी वीनस बनते हैं, जिसके ऊपर मार्स की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, सैटर्न की दृष्टि है। तो अफ्लिक्शन में जा रहा है, 3 3 पाप ग्रह की दृष्टि की वजह से इनके जीवन में सक्सेस संघर्ष के बाद में इनको मिली है। सिंपल सा आपको ये देखना है कि प्रोस्पेरिटी कब मिलती है। मैं एक और आपको चार्ट शेयर करती हूँ, जिनका मैंने आपको बताया था कि एक छोटी उम्र में इनको वो आपको योग के नाम से समझ आ जाता है, अगर वो योग एफ्लिक्शन में ना हो। अगर नाम अच्छा है तो ठीक है, आपको दिख जाता है कि एफ्लिक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगर वो क्या बोलते हैं कि एफ्लिक्शन में है तो दिक्कत आती है। तो मैंने आपको एक और चार्ट बताया था अभी कि उनकी जॉब, मतलब कॉलेज से पास आउट बीटेक करके 22 से 23 साल की उम्र में बीटेक कर लेते हैं, और उनकी जॉब लग गई थी कॉलेज से निकलते ही। ये एक और चार्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन बीटेक करते ही इनको जॉब लग गई। तो इस चार्ट में आप देखिए जो योग स्वामी बनता है वो धृति बनती है। धृति का मतलब क्या होता है? जॉयफुल, या वो डिटर्मिनेशन काम के लिए। नेगेटिव नहीं है धृति का मतलब। तो इसमें आप देखेंगे धृति के स्वामी बन रहे हैं राहु। अब राहु बन जाने से आप ये मत सोचिए कि राहु और शनि या केतु के अगर योग है तो वो नेगेटिव है, नहीं। ये नाम से और उनकी प्लेसमेंट से, स्वामी की प्लेसमेंट से हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए राहु पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। केतु की दृष्टि हम ऐसे नहीं बोलते क्योंकि वो अलग अलग नहीं है, आमने सामने होते ही है। सैटर्न की नहीं है, मार्स की नहीं है, लेकिन जुपिटर की ब्लेसिंग्स, जुपिटर की दृष्टि हमेशा ब्लेसिंग्स की गंगा जल बोला कि जुपिटर की दृष्टि है, और वो बैठा भी करियर भाव के अंदर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इनके जीवन में इनको सक्सेस जल्दी में, संघर्ष कम होगा जीवन के अंदर, स्टेबिलिटी या ओवरऑल प्रोस्पेरिटी इनके जीवन में जल्दी आएगी। तो ये हम योग से समझ सकते हैं कि योग के नाम से भी, अब व्यातिपात योग को बहुत नेगेटिव माना जाता है मुहूर्त के लिए, लेकिन अगर व्यातिपात योग जिस दिन होता है और एक और संयोग बनता है उस दिन मार्केट का अप डाउन होता है। शेयर मार्केट के लिए बोला जाता है कि व्यातिपात योग और एक चीज और, तो आपका मार्केट का अप डाउन होगा उस दिन। तो यही बता रही हूँ कि योग अपने अलग अलग है, लेकिन हम सिंपल सी एक प्रिडिक्शन कैसे निकाल सकते हैं योग के थ्रू। मैंने बीच में एक बार ये भी किया था कि नाइन्थ लॉर्ड का संबंध
भाग्य का स्वामी है। अगर आपके योग के स्वामी से बनता है तो इजी आपको जीवन में सक्सेस देता है। करण के स्वामी का संबंध, करण क्या है? अर्थ है। अर्थ का स्वामी का संबंध आपके टेंथ भाव के स्वामी के साथ। टेंथ भाव तो आपको करियर जल्दी देता है, जीवन का स्टेबिलिटी दिखाता है। नाइन्थ आकाश तत्व का मतलब है जुपिटर। आकाश तत्व जुपिटर है और इसके अंदर सारे एलिमेंट आते हैं और हम सब चीजों को समझ सकते हैं। तो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी दिखाता है योग। अब आपको क्या करना है, मैंने पांचों पांच मेरे योग कंप्लीट हो गए हैं। योग को सिर्फ नाम और नाम, जैसे करण की मैंने एक्सप्लेनेशन दी कि करण के तैतिल करण या कैसे हैं विष्टिकरण वगैरह। अब यहाँ पर योग में इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। योग के नाम से और नाम स्वामी से आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। नक्षत्र 27 के 27 नक्षत्र के एक एक चीज के बारे में जानना जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको रोहिणी नक्षत्र समझाया मेरी क्लास के अंदर, वहां पर आपको डीटी के बारे में, एनिमल के बारे में, उनके गुण धर्म के बारे में, तमस रजस के बारे में, सॉफ्ट है, मृगु है, कैसे भी, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। प्रिडिक्शन निकालना है, नेचर निकालना है हमें। यहाँ पर हमें सिर्फ इसके बारे में यही निकालना है कि हमारा भाग्य हमारा कितना साथ देता है, जीवन में संघर्ष कितना है, और संघर्ष के बाद हमें सफलता किस टाइम तक मिल जाएगी, ये योग बताता है। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा के एडिशन, लॉन्गिट्यूड के एडिशन से बनता है योग। और कुंडली में सूर्य चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं आपकी सभी की कुंडली के अंदर। ये तक कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा अगर कुंडली में बढ़िया हैं, विदाउट एनी अफ्लिक्शन, अपनी राशि, स्वय राशि, मित्र राशि के अंदर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपकी कुंडली 70 से 80% बढ़िया रिजल्ट देगी। दूसरे ग्रह इतना इम्पैक्ट नहीं। क्यों? सूर्य आत्मा है और मन सबसे मन से जीता, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मन के जीता जीत है और मन के हारे हार है। तो अगर मन कंट्रोल में है, आपका चंद्र अच्छा है, तो आपकी कुंडली बहुत सारी चीजों में, दशाओं में इतना रिएक्ट नहीं करती है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि योग क्या करता है। अब आपको क्या करना है, आपको कुंडली बनानी है। क्लासेस बहुत हो चुकी हैं, अब हमें प्रिडिक्शन पे जाना है। ये शायद आज मेरे 45 क्लास है, तो अभी बेसिक सारा मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि बेसिक्स में आपको कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिडिक्शन निकालनी है। अब एक मेरी क्लास, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, उसमें शायद वो पीछे लास्ट टू लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसमें मेरी ओल्ड क्लास है, पहले मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर मैं पढ़ा रही हूँ कि कैसे कुंडली देखना है उनको सिखाने के लिए, कि करक लगन है, इंदिरा गांधी जी का चार्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेनेशन दी है। तो वो समझिए कि अब हमें कुंडली देखना शुरू कर देना चाहिए। शुरू तो पहली क्लास से कर देना चाहिए। अगर हम अपने आप को पुश नहीं करेंगे तो हम कुंडली देखेंगे कैसे। लेकिन अब ये है कि आप कुंडली देखने के सबसे पहले यहाँ पे कुंडली बनाइए पेपर पे एक तरफ, और एक तरफ आप पूरा पंचांग लिखिए। योग, वार, तिथि। पंचांग सिर्फ मुहूर्त नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए। लोग पंचांग को, पंचांग तो सिर्फ मुहूर्त में काम आता है, प्रिडिक्शन पंचांग पंचांग का क्या काम, ऐसा नहीं है। पांच महाभूत, पांच एलिमेंट उसके अंदर हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर भी है, जो हमारी कुंडली के अंदर भी है, तो वो हमारे उसके साथ रिएक्ट करते हैं, हमें उनका फल देते हैं। बहुत बेसिक है, अपने हिसाब से उसको और भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की। प्लीज पहले बेसिक्स के साथ में अपना सर्च करते रहिए, पर बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पंचांग हमारा कंप्लीट है। अभी पंचांग में कुछ कुछ चैप्टर और मैं अभी बनाने, कुछ 2-3 वीडियो और बनेंगे पंचांग से। हमारा पंचांग दोष, संक्रांति दोष, नक्षत्र दोष, बहुत सारी चीजें होती हैं। गंडमूल मैं करवा चुकी हूँ, मेरी क्लास नंबर 5th आप जाके देख सकते हैं, गंडमूल पे क्लास है, 5th या 4th होगी, वहां पे देख लीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। और पंचांग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते रहिए। और आज योग का हमारा खत्म होने का, पंचांग के 5 अंक कंप्लीट होते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।